मैत्रेयी का जन्म प्राचीन भारत के वैदिक युग में हुआ, जब ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म पर बहुत जोर दिया जाता था। उस समय का समाज पैट्रियार्कल था, मतलब आदमी के हाथ में ज्यादा पावर थी, लेकिन कुछ महिलाएं भी उस ज्ञान की परंपरा में अपना योगदान दे रही थी। मैत्रेयी का परिवार भी ज्ञान और तपस्या यानी ऑस्टेरिटी को महत्व देने वाला था। इनके पति यज्ञवल्क एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि यानी सेज थे, जो अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस और स्पिरिचुअल डेप्थ के लिए फेमस थे। उनका जीवन इसका एक प्रमाण है कि महिलाएं भी प्राचीन भारत में दार्शनिक चिंतन यानी फिलोसॉफिकल थिंकिंग और ज्ञान की खोज में पीछे नहीं थी। मैत्रेयी और गार्गी दोनों प्राचीन भारत की प्रमुख महिला दार्शनिक यानी फीमेल फिलोसोफर्स थी। यज्ञवल्क का संबंध इन दोनों से था। मैत्रेयी इनकी पत्नी थी और गार्गी एक इनकी शिष्य यानी ज्ञान सीकर थी। यज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जो दार्शनिक चिंतन के लिए एक माइलस्टोन माना जाता है। गार्गी और मैत्रेयी के संबंध में एक अलग बात यह है कि गार्गी ज्यादा तौर पे वैदिक नॉलेज और कॉस्मिक मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड थी, जबकि मैत्रेयी का फोकस इंडिविजुअल लिबरेशन और आत्मा को समझने पर था। मैत्रेयी और गार्गी दोनों ने वैदिक ट्रेडिशन में अपना अलग अलग योगदान दिया, लेकिन दोनों की अप्रोचेस थोड़ी अलग थी। दोनों ही महिला दार्शनिक थी जो ज्ञान और मोक्ष की खोज कर रही थी। दोनों ने वैदिक संवादों यानी डायलॉग्स का हिस्सा बनकर दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। दोनों के थॉट प्रोसेस में एक चीज कॉमन थी, ट्रुथ की खोज और वैदिक कॉन्सेप्ट्स को डीपली क्वेश्चन करना। गार्गी कॉस्मिक और मेटाफिजिकल टॉपिक्स जैसे यूनिवर्स का नेचर और ओरिजिन पर फोकस्ड थी। मैत्रेयी का फोकस स्पिरिचुअलिटी के पर्सनल डायमेंशन पर था। आत्मा को समझना और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इस पर विचार करना। मैत्रेयी प्रैक्टिकल और पर्सनल फिलॉसफी की तरफ इनका झुकाव था। वो लाइफ के असली क्वेश्चंस पर फोकस करती थी कि क्या धन से हैप्पीनेस और मोक्ष मिल सकता है। वैदिक युग में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन महिलाएं जनरली ज्ञान प्राप्ति में रिस्ट्रिक्टेड थी। फिर भी मैत्रेयी एक एक्सेप्शन थी, जिन्होंने वैदिक टेक्स्ट और दर्शन को अपनाया। बृहदारण्यक उपनिषद से ये पता चलता है कि मैत्रेयी ने वेदों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनका जीवन तपस्या और ज्ञान प्राप्ति से भरा हुआ था। जिस समय अधिकांश लोग धार्मिक रिचुअल्स यानी पूजा पाठ में व्यस्त थे, उस समय मैत्रेयी ने इन आउटवर्ड प्रैक्टिसेस को ट्रांसेंड करके डीपर कॉन्सेप्ट्स जैसे आत्मा और मोक्ष को अपना प्राइमरी फोकस बनाया। ये उनके स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंटरेस्ट और उनकी क्वेस्ट फॉर ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है। मैत्रेयी का जीवन एक पत्नी होने के साथ साथ एक सीकर यानी जिज्ञासु का भी था। उनका रोल यज्ञवल्क के साथ एक पार्टनर इन फिलॉसफी का था, सिर्फ एक गृहिणी का नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसिद्ध संवाद में जब यज्ञवल्क अपना घर छोड़कर संन्यास लेना चाहते थे, तो मैत्रेयी ने उनसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या धन से अमरत्व यानी इमोर्टैलिटी मिलती है। ये सवाल सिंपल नहीं था, ये एक डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था। मैत्रेयी ये जानना चाहती थी कि जो वर्ल्डली पोजीशंस है, क्या उनका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है जो लाइफ के अल्टीमेट गोल यानी मोक्ष को फुलफिल कर सकता है। यहाँ पे इमोर्टैलिटी यानी मोक्ष है। यज्ञवल्क ने उन्हें समझाया कि मटेरियल वेल्थ यानी धन सिर्फ वर्ल्डली प्लेजर्स दे सकता है, लेकिन मोक्ष और अमरत्व के लिए सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान जरूरी है। वेल्थ सिर्फ टेम्पोरेरी प्लेजर्स दे सकती है, लेकिन आत्म यानी सेल्फ के ज्ञान के बिना मोक्ष को कोई अर्थ नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा मैत्रेयी ने एक
फंडामेंटल दार्शनिक सवाल उठाया था जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी पर भी सवाल उठाता है कि अगर धन अमृत या मोक्ष नहीं दे सकता तो हम सच में क्या ढूंढ रहे हैं। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के कन्वर्सेशन वेदांत फिलॉसफी के बीच प्रमुख आइडियाज से जुड़े हैं, जैसे ब्रह्म यानी यूनिवर्सल रियलिटी और आत्मा यानी इंडिविजुअल सेल्फ। वेदांत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही है और इस रियलाइजेशन को प्राप्त करना ही मोक्ष है। मैत्रेयी ने जो सवाल उठाया था वो सिर्फ पर्सनल लिबरेशन के बारे में नहीं था, वो इंडिविजुअल सेल्फ यानी आत्मा और कॉस्मिक रियलिटी यानी ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने की कोशिश भी थी। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार मोक्ष सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से प्राप्त किया जा सकता है। धन और मटेरियल पोजेशंस मोक्ष का साधन नहीं बन सकते क्योंकि ये इंसान को एक्सटर्नल वर्ल्ड में बांध कर रखते हैं। मैत्रेयी ये कॉन्सेप्ट समझ चुकी थी कि धन और अमृतत्व के बीच कोई रियल कनेक्शन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ये बताया कि हर इंसान का असली रूप आत्मा है जो सब वर्ल्डली लेयर से परे है। ये आत्मा ही ब्रह्म से जुड़ा है, यानी हर व्यक्ति के अंदर एक डिवाइन एसेंस यानी दिव्य तत्व है जो एक यूनिवर्सल रियलिटी का हिस्सा है। मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति इस रियलाइजेशन को प्राप्त करे। मैत्रेयी की फिलॉसफी का मूल सिद्धांत था कि मटेरियल सुख यानी धन और पोजेशंस से परमात्मा यानी सुप्रीम सेल्फ या मोक्ष यानी लिबरेशन की प्राप्ति संभव नहीं है। मैत्रेयी ने कहा कि धन और मटेरियल वेल्थ एक इंसान को टेम्परेरी कंफर्ट दे सकती है, पर आत्मज्ञान के बिना ये सुख काफी नहीं है। मोक्ष यानी स्पिरिचुअल फ्रीडम तभी प्राप्त हो सकती है जब एक व्यक्ति अपने आप को पहचाने यानी अपने आत्मा के रूप में जाने। इस दृष्टिकोण का मतलब था कि दुनिया के भोग विलास और धन की खोज एक इल्यूजन यानी माया है जो एक व्यक्ति को रियलाइजेशन और ट्रू फ्रीडम से दूर रखते हैं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक इंटरनल जर्नी के रूप में देखा जहां व्यक्ति को अपने अस्तित्व के असली अर्थ को समझना पड़ता है। मैत्रेयी के लिए मोक्ष एक इंडिविजुअल क्वेस्ट थी जो एक्सटर्नल पोजीशन से नहीं बल्कि सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस से होती है। यह एक रिवोल्यूशनरी सोच थी क्योंकि उन्होंने उस समय के सामाजिक नॉर्म्स को चैलेंज किया जहां लोग सुख को धन और पोजेशंस से जोड़ते थे। यह मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का एक इटर्नल क्वेश्चन है कि क्या हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है या अंदर की शांति पर। मैत्रेयी का जवाब बिल्कुल क्लियर था, अंदर की खोज ही सही रास्ता है। ये थॉट वेदांत के मूल सिद्धांतों से बाद में जुड़ा। जो व्यक्ति अपने आत्मा को जानता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैत्रेयी की फिलॉसफी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई दिशा दिखाई, एक दिशा जो जेंडर बैरियर्स को तोड़ती है। वैदिक युग के पैट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान समाज में एक महिला दार्शनिक होने का मतलब था कि सामाजिक नॉर्म्स का सामना करना, पर मैत्रेयी ने दार्शनिक विचारों के माध्यम से अपनी एक अलग जगह बनाई। मैत्रेयी के विचार बृहदारण्यक उपनिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका कंट्रीब्यूशन उपनिषदिक थॉट के कोर प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। उपनिषद के अन्य ऋषियों का फोकस भी ब्रह्म और आत्मा के संबंध पर था, पर मैत्रेयी का योगदान ये था कि उन्होंने इस ज्ञान को एक पर्सनल और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट में रखा। याज्ञवल्क्य के साथ अपने संवाद में उन्होंने ये प्रश्न किया कि मटेरियल वेल्थ और रियल नॉलेज के बीच क्या संबंध है। ये एक यूनिक दार्शनिक दृष्टिकोण था जिसमें ज्ञान को मटेरियल चीजों से ऊपर रखा गया। उपनिषदिक ट्रेडिशन में कई ऋषियों ने मोक्ष और सेल्फ नॉलेज पर बात की, जैसे सांडिल्य और अरुणि, पर मैत्रेयी का डायलॉग एक कॉमन सीकर का पर्सपेक्टिव प्रदर्शित करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल जर्नी का क्वेश्चंस को सीधा प्रश्न के रूप में उठाता है।
ये इंक्वायरी बेस्ड थॉट प्रोसेस वेदांत के फाउंडेशन का हिस्सा बन गया, जो लेटर फिलोसफर्स जैसे आदि शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया। उनके प्रश्नों ने ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल मीनिंग दिया। ये दिखाता है कि पर्सनल एनलाइटमेंट हर व्यक्ति के लिए संभव है, न कि सिर्फ पुरुष ऋषियों के लिए। मैत्रेय के विचार को अगर ग्रीक फिलोसफर्स के दर्शन से कंपेयर करें तो कुछ सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमें समझ में आ सकती हैं। प्लेटो का फोकस भी हायर नॉलेज और मटेरियल वर्ल्ड के बीच के फर्क पर था। प्लेटो के थियरी ऑफ फॉर्म्स में वो कहते हैं कि दुनिया में जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ उनकी असली आइडियल फॉर्म्स के शैडोज हैं। ये थॉट कुछ हद तक मैत्रेय के विचारों से मिलता है, जहाँ वो कहती हैं कि मटेरियल वेल्थ एक इल्यूजन है और असली खुशी और फ्रीडम तभी प्राप्त होती है जब हम अपने आत्मा यानी इनर सेल्फ को जानते हैं। प्लेटो ने इंटेलेक्चुअल नॉलेज और रेशनल थिंकिंग पर फोकस किया, जबकि मैत्रेयी का फोकस सेल्फ रियलाइजेशन पर था। प्लेटो का रास्ता फिलोसॉफिकल इंक्वायरी और डिबेट से होकर गुजरता है, जबकि मैत्रेयी ने स्पिरिचुअल डीअटैचमेंट और इनर अवेयरनेस का रास्ता अपनाया। अरिस्टोटल का विचार मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करने पर था। उन्होंने प्रैक्टिकल इथिक्स और यूडिएमोनिया यानी फ्लोरिशिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, इसमें इंसान अपनी एबिलिटीज को फुली रियलाइज करता है। मैत्रेयी का थॉट इससे थोड़ा सा अलग था। उन्होंने मटेरियल सक्सेस की जगह डीअटैचमेंट और सेल्फ नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी, पर एक सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों फिलोसफर्स का गोल इंडिविजुअल फुलफिलमेंट ही था, बस रास्ता अलग है। मैत्रेयी का दर्शन स्टोइसिज्म से भी काफी मिलता जुलता है। स्टोइक फिलोसफर्स जैसे एपिक्टेटस और सेनेका कहते थे कि एक्सटर्नल चीजें हमारी खुशी का सोर्स नहीं बन सकती। स्टोइक्स का फोकस भी इनर पीस और डीअटैचमेंट पर था। ये थॉट मैत्रेयी के विचारों से मिलता है, जहां उन्होंने कहा कि मटेरियल वेल्थ से मोक्ष नहीं मिलता। फर्क ये है कि स्टोइक्स का अप्रोच रेशनल कंट्रोल और इमोशनल डीअटैचमेंट पर था, जबकि मैत्रेयी ने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस किया। स्टोइसिज्म में लोगों को अपने इमोशंस को सप्रेस करना सिखाया जाता है, पर मैत्रेयी का फोकस इमोशंस को समझने और ट्रांसेंड यानी ऊपर उठने पर था। मैत्रेयी और अन्य फिलोसफर्स के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमें ये बताते हैं कि उनका थॉट सिर्फ उनके युग तक सीमित नहीं रहा। उनका मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच जद्दोजहद आज के समय में भी रेलेवेंट है। हम भी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल सक्सेस और इंटरनल पीस के बीच संघर्ष बना रहता है। आज हम कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म के युग में जी रहे हैं, जहां वेल्थ और पोजीशंस को पर्सनल सक्सेस का मेजर माना जाता है। मैत्रेयी के एंटी मटेरियलिस्टिक विचार इस सिचुएशन के लिए एक आई ओपनर बन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि धन से अमृत यानी इमोर्टैलिटी नहीं मिलती। आज भी ये थॉट उतना ही मीनिंगफुल है। हम जितने भी मटेरियल पोजीशंस इकट्ठा कर लें, इनर पीस और फुलफिलमेंट तभी मिलती है जब हम अपने अंदर की खोज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद। धन्यवाद।